आप सभी का मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। आज की कहानी है एक ऐसी रानी की जो अपने सौतेले पुत्र के प्रेम में पागल होकर संपूर्ण मौर्य वंश के पतन का कारण बनी। आइए जानते हैं इस अत्यंत रोचक कथा को। सम्राट अशोक और मगध के इतिहास से हम सभी भली भांति परिचित हैं। मगध साम्राज्य में नंद वंश के संपूर्ण विनाश के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाया और फिर मौर्य साम्राज्य का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके पुत्र बिंबिसार ने राज किया। बिंबिसार का पुत्र अशोक अपने भाइयों की हत्या कर मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसका साम्राज्य उत्तर से हिमालय, गांधार से लेकर मध्य उज्जैनी, विदर्भ, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तक फैला था। इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण सम्राट अशोक ने हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया और फिर उसके प्रचार और प्रसार में लग गए। परंतु सम्राट अशोक के बाद मौर्य वंश का पतन हो गया। इतिहासकारों के अनुसार इसके कई कारण हैं, परंतु एक स्त्री की भी इसमें मुख्य भूमिका रही है जिसने क्रोध में आकर बोधि वृक्ष को कटवा दिया, परंतु सौभाग्यवश वह सूखा नहीं और पुनः पनप गया। वह स्त्री थी सम्राट अशोक की सबसे छोटी कम उम्र रानी तिष्यरक्षिता। रानी तिष्यरक्षिता अप्सराओं से सुंदर थी। जो भी उसे एक बार देखता बस देखता ही रह जाता। परंतु वह किसी राजघराने या ऊंचे कुल की पैदाइश नहीं थी, अपितु एक सेविका थी। तिष्यरक्षिता का एक सेविका से रानी बनने का सफर भी कम रोचक नहीं है। वह श्रीलंका में जन्मी एक साधारण सी अनाथ बालिका थी। अनाथ होने के कारण उसे बाल्यावस्था में ही श्रीलंका के महल में राज परिवार की सेवा में लगा दिया गया। एक बार श्रीलंका के राजा तिष्य महल के बगीचे में टहल रहे थे। रानी के साथ परिचारिकाएं भी उनका अनुगमन कर रही थी। अचानक एक काले नाग ने आकर उन्हें डस लिया और फिर झाड़ियों में घुस गया। सभी तरफ हड़कंप मच गया। चारों तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगी। तभी सभी मर्यादाओं को लांघकर एक कमसिन सी परिचारिका सबको पीछे धकेलती हुई आगे बढ़ी और उसने सर्प द्वारा डसे गए उस स्थान पर अपना मुंह लगाकर उसे चूसना आरंभ किया। वह चूस चूस कर विष निकालती गई और थूकती गई। धीरे धीरे करके उसने सारा विष निकाल लिया। राजा की जान तो बच गई, परंतु वह स्वयं मूर्छित होकर गिर गई। राजवैद्यों ने तुरंत चिकित्सा कर उसे बचा लिया। राजा तिष्य की रक्षा करने के कारण ही उसका नाम तिष्यरक्षिता पड़ गया और फिर वह राज परिवार की सबसे विश्वस्त और अमूल्य निधि बन गई। जब सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा, तो श्रीलंका से लौटते समय राजा तिष्य ने बहुमूल्य वस्तुएं भेंट में दी। उन बहुमूल्य वस्तुओं में तिष्यरक्षिता भी एक थी। यौवनावस्था की दहलीज पर पग रखती वो चित्ताकर्षक रूप सी, जिसका रूप बड़े बड़े ऋषि मुनियों को चित्त करने में समर्थ था। राजकुमार महेंद्र संग जब वो राज दरबार में लाई गई तो सबकी आंखें और मुंह खुले रह गए। अमात्य, आमजन और सम्राट अशोक की आंखें भी अपलक उस रूपसी के रूप को निहारने लगी। एक मौन सन्नाटा पसर गया था राज दरबार में। सारे बहुमूल्य रत्न उस एक स्त्री रत्न के सामने फीके पड़ गए। तिष्यरक्षिता को रनिवास में भेज दिया गया। तिष्यरक्षिता बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। उसने अपने सौंदर्य का भरपूर लाभ उठाया। बूढ़ा सम्राट अशोक उसके रूप यौवन के मोहपाश में पूर्णतः आबद्ध हो चुका था और जल्दी ही उसने विधिवत उससे विवाह कर उसे अपनी रानी बना लिया। अब तिष्यरक्षिता एक आम स्त्री से मगध की खास रानी बन चुकी थी। सम्राट अशोक अपनी सभी संतानों में से राजकुमार कुणाल से सबसे अधिक प्रेम करते थे। राजकुमार कुणाल रानी पद्मिनी के पुत्र थे। रानी पद्मिनी की मृत्यु के बाद रानी असंधमित्रा ने ही उन्हें पाला था। राजकुमार कुणाल बहुत ही योग्य, संस्कारी, पितृभक्त और एक कुशल शासक और योद्धा थे। वे मौर्य वंश के उत्तराधिकारी भी थे। सम्राट अशोक ने उन्हें उज्जैनी का राजपाट सौंप रखा था। राजकुमार कुणाल एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी भी थे। उनकी आंखें हिमालय पर पाए जाने वाले कुणाल पक्षी के समान सुंदर थी, इसीलिए सम्राट अशोक ने उनका नाम कुणाल रखा था। एक दिन राजकुमार कुणाल रानी असंधिमित्रा से मिलने उनके कक्ष में आए। वहीं पर तिष्यरक्षिता ने उन्हें देखा और वो अपलक कुणाल को देखती रही।
वह उनके व्यक्तित्व और उनके विशाल नेत्रों पर मोहित हो गई और उसकी सोई वासना जाग उठी। राजकुमार कुणाल लगभग उसका हमउम्र ही था। सम्राट अशोक अपनी वृद्धावस्था के कारण उसे वह प्रेम और तृप्ति नहीं दे पाते थे जिसकी वह इच्छित थी। सम्राट अशोक अपना अधिक समय बोधि वृक्ष के आसपास ही बिताते थे। एक दिन तिष्यरक्षिता ने कुणाल को अपने कक्ष में बुलाया। कुणाल ने तिष्यरक्षिता के कक्ष में प्रवेश करते ही अभिवादन करते हुए कहा, प्रणाम माते। माते शब्द सुनते ही तिष्यरक्षिता तिलमिला उठी। तुरंत स्वयं को संयमित करते हुए बोली, राजकुमार, मैं तो तुम्हारी हमउम्र हूँ, मुझे माता मत कहो। कुणाल ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, संबंध उम्र से नहीं होता है, आप रिश्ते में मेरी माता हैं। तिष्यरक्षिता कुणाल के मुख से ऐसी बातें सुनकर आहत होती जा रही थी। उसने कहा, राजकुमार, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मुझे अपना लो। यह कहकर वो राजकुमार कुणाल से लिपट गई। राजकुमार कुणाल ने उसे अपने से अलग कर परे धकेल दिया और कहा, छी, मुझे आपको स्त्री कहने में भी लज्जा आ रही है। आप अपनी मर्यादा भूल चुकी हैं। आप मेरे पिता की पत्नी हैं और मेरी माता समान हैं। और हाँ, मैं एक विवाहित पुरुष हूँ और अपनी पत्नी कनकलता से बहुत प्रेम करता हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार कुणाल तेजी से वहां से निकल गए। तिष्यरक्षिता के अहम को चोट लगी और वह लगातार अश्रु बहाती रही। उसने बहुत ही अपमानित महसूस किया। उसने अपने कक्ष के द्वार बंद कर लिए और अकेली घायल शेरनी की तरह कुछ देर तक रुदन करती रही। अगले दिन राजकुमार कुणाल उज्जैनी लौट गए। कुछ समय बाद एक दिन सम्राट अशोक का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। रानी तिष्यरक्षिता ने उनकी खूब सेवा की और वो मौत के मुंह से बाहर निकल आए। तिष्यरक्षिता ने सम्राट का विश्वास पूरी तरह से जीत लिया था। उसने उनसे वह दंत मुद्रिका भी ले ली थी जिसका उपयोग अतिशीघ्र आदेश पर मुहर लगाने के रूप में होता था। कुछ समय बाद तक्षशिला में पुनः विद्रोह हुआ। रानी ने सम्राट अशोक से आग्रह किया कि वे कुणाल को इस विद्रोह के दमन के लिए भिजवाएं। अशोक ने कुणाल को राजाज्ञा भिजवाई कि वह शीघ्र ही तक्षशिला के लिए कूच करे। कुणाल ने तुरंत ही तक्षशिला के लिए कूच किया, परंतु वहां एक षड्यंत्र पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही राजकुमार कुणाल वहां पहुंचे तो किंकर्तव्य विमूढ़ अमात्यों ने राजदंतिका मुहर लगी राज आज्ञा पत्र को कुणाल को दिखाया, जिसमें लिखा था कि कुणाल के वहां पहुंचते ही उसकी आंखें निकालकर उसका वध कर दिया जाए। पत्र में लिखी बातें अविश्वसनीय लग रही थी कि सम्राट अपने प्राणों से प्रिय कुणाल के लिए ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं, परंतु राजमुहर लगे आदेश को झुटलाया भी नहीं जा सकता था। अमात्यों की दुविधा देखकर उस होनहार वीर पितृ भक्त पुत्र ने पितृ इच्छा की मर्यादा को रखते हुए स्वयं बधिक बुलाकर अपनी आंखें निकलवा ली, परंतु किसी में भी उनका वध करने का साहस नहीं था। वैसे भी एक दृष्टिहीन कुमार मृत प्राय ही तो था, वह उत्तराधिकारी बनने के अयोग्य था। पूरे तक्षशिला में हाहाकार मच गया। सभी सम्राट अशोक को निरंकुश और निर्मम पिता के रूप में कोसने लगे। उधर तिष्यरक्षिता अपने कक्ष में बैठी अत्यंत आनंदित थी। उसे राजकुमार के अंधे होने की खबर मिल चुकी थी। उसका प्रतिशोध पूर्ण हो चुका था। जिन आंखों ने उसे घायल किया था वे सदा के लिए निकाल ली गई थी। उसका सुंदर मुख अत्यंत रौद्र दिख रहा था। वह बड़बड़ा रही थी। क्या मांगा था? उससे सिर्फ प्रेम ही तो, उसका सहचर्य ही तो। एक राजा चाहे कितनी भी स्त्रियों से संबंध बना सकता है, परंतु एक स्त्री अपनी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। मुझे अपमानित किया, मेरे प्रेम को ठुकराया और वह जोर जोर से हंसने लगी। इतनी कुरूप वह पहले कभी नहीं लगी। जब सम्राट अशोक को यह बात पता चली कि कुमार का वध करने की राजाज्ञा भेजी गई थी तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि दंत मुद्रिका का दुरुपयोग रानी तिष्यरक्षिता ने किस प्रकार किया। वो गुस्से से आग बबूला हो उठे। उनके मन में रानी के लिए वितृष्णा भर उठी। वो निष्प्राण हो गए। हाय रे नियति, यह तूने क्या किया? मेरे प्रिय पुत्र कुणाल का क्या दोष था? तुरंत ही आपातकालीन सभा बुलाई गई। रानी तिष्यरक्षिता कैदी की तरह सम्राट के समक्ष लाई गई। उसकी आंखों में किसी तरह की भी ग्लानि या पश्चाताप के भाव नहीं थे, अपितु आत्मसंतुष्टि की मुस्कान खेल रही थी। अशोक ने कहा, इस दुष्ट स्त्री को मेरी आंखों से दूर ले जाओ। इसे इस जघन्य अपराध के लिए
जिंदा जला दिया जाए। आखिरकार चौराहे पर अग्निवेदी बनाई गई और तिष्यरक्षिता को उसमें बैठाकर जिंदा जला दिया गया। उस अग्नि में रानी के साथ साथ एक उज्जवल साम्राज्य का भविष्य भी जलकर खाक हो गया। अशोक की मृत्यु के बाद कुणाल के पुत्र को कार्यवाहक सम्राट बनाकर कुणाल ने शासन तो किया, परंतु एक नेत्रहीन शासक साम्राज्य की बागडोर संभालता भी तो कैसे। धीरे धीरे साम्राज्य के कई टुकड़े हो गए और फिर मौर्य वंश का पूर्णतः पतन हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इतिहास के पन्नों से ली गई यह कथा? हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।